औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, welcome to Shaheen Leaders Academy, रावलपिंडी पाकिस्तान। व्यूवर्स, आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन नौजवानों के लिए जो कि पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए कैप्टन, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन, और उनकी जो ब्रांच है जिसमें वो फर्दर अप्लाई करेंगे एज ए ICTO, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर। कौन सी कोर है जी? वो है पाकिस्तान आर्मी की कोर्प्स ऑफ सिग्नल्स एंड इंजीनियरिंग ऑफिसर्स, जिसमें एरोस्पेस की फील्ड भी है, एवियोनिक्स की है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी है, एंड द कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो ये पाकिस्तान आर्मी ने वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं। और हमारे वो तमाम अजीज़ तलबा व तालिबात या हमारे जो नए व्यूअर्स हैं जिनको इस बारे में नहीं पता है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है और बेसिक क्राइटेरिया के बारे में नहीं जानते हैं, तो आज की वीडियो हम उनके नाम करेंगे और बहुत तफसील से हम उनको बताएंगे कि वो पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान की एक बहादुर फौज में एज ए डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, डायरेक्ट कैप्टन का रैंक वो कैसे लगा सकते हैं अगर उनकी क्वालिफिकेशन इन पोस्टों के लिए बिल्कुल रिजेम्बलेंस रखती है, रिक्वायरमेंट पूरी करती है, तो वो ज़रूर ICTO बनेंगे पाकिस्तान आर्मी में डायरेक्ट कमीशन ऑफिसर। चलते हम उन तमाम तफसीलात की तरफ जिनमें हम आपको बेसिक क्राइटेरिया, उसकी रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप पाकिस्तान आर्मी का जो ICTO है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उसके लिए जो कोर्स की प्रेरेक्विजिट्स हैं वो कौन सी हैं। एज आपकी 28 साल तक एक्सेप्टेबल है, इससे आपकी ज़्यादा उम्र एक्सेप्टेबल नहीं होगी। मैरिटल स्टेटस मैरिड और अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसियाँ सिर्फ मेल्स के लिए हैं। हाइट कम से कम 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। आपका वेट BMI के मुताबिक होगा। और रजिस्ट्रेशन जिस तरह के यहाँ पे आपके सामने कुछ डेट्स डिस्प्ले हो रही हैं, 25 दिसंबर 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपनी आप करवा सकते हैं। और अगर ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं और अगर ये टाइम पीरियड पूरा हो जाता है 15 जनवरी के बाद की अगर कोई ICTOs की जॉब्स आती हैं, तो बेटा ये वीडियो उसके लिए भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि हमने क्राइटेरिया डिस्कस करना है। बेसिक क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एडिशनल इंफॉर्मेशन और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, वो भी हम आज की वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे, ताकि ये जो क्राइटेरिया वीडियो है आपको हमेशा काम आए। प्रिलिमिनरी टेस्ट, आपके जो इनिशियल टेस्ट हैं वो कैसे होंगे, कब होंगे, उसके लिए बाकायदा डेट्स करंट कोर्स की तो 1 फरवरी 2024 से लेकर 12 फरवरी सन 2024 तक आपके टेस्ट होंगे। और सिवाय सैटरडे संडे या क्लोज हॉलीडे के बाकी तमाम दिनों में आपके बाकायदा से टेस्ट कंडक्ट कर दिए जाएंगे। अगर यही वीडियो आप देख रहे हैं तो आपका उस वक्त का जो कोर्स होगा उसकी डेट्स के मुताबिक आपने अपने सिलेक्शन सेंटर पे जाना होगा। नेशनलिटी पाकिस्तानी नेशनल सारे अप्लाई कर सकते हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से। देन हमारे वो तमाम लोग जो गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है और कुछ लोगों ने ड्यूअल नेशनलिटी ले रखी है, तो उनको एक फॉरेन कंट्री की जो नेशनलिटी है उसको बाकायदा से सरेंडर करना होगा, छोड़ना होगा और सिर्फ एक ही पाकिस्तानी नेशनलिटी को अडॉप्ट करना होगा, तब जाके आप पाकिस्तान आर्मी में एज ए ICTO बन सकते हैं। तो ये थी जो कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कोर्स की प्रिपरेशन के हवाले से, प्री रेक्विजिट्स के हवाले से। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए ICTO जी। अब हम डिस्कस करेंगे तमाम डिग्रीज के बारे में। आपकी जो डिग्री है, BE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BE कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BE इन कंप्यूटर साइंसेज, BE सिस्टम इंजीनियरिंग, BA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS Information Technology, BS Honors in Information Security, BS Honors in Cyber Security, BS Honors in Geo Informatics जी। ये डिग्रीज आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आगे GPA कितना होना चाहिए उसकी भी हम आपको बता देते हैं। 2.5 GPA, मिनिमम सेकंड डिवीजन एक्सेप्टेबल है। MA MSc 18 साल की एजुकेशन आपकी होनी चाहिए या इससे अबव आपने कर रखा है तो आपका GPA 2.5 होना चाहिए। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, ERP प्रोजेक्ट्स कहीं आपने कर रखे हों तो वो आपको बड़ा हेल्प देगा।
नेक्स्ट 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर EPR GIS प्रोजेक्ट है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी असाइनमेंट्स है इंक्लूडिंग द नेटवर्क एंड एक्सपीरियंस और एक्सपर्टिसी इन जावा, पैथन, PHP, नेट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी अगर आपने कर रखी है कंप्यूटर की फील्ड में तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। एकेडमिक प्री रेक्विजिट्स क्या हैं जी, वो हम आपको बता देते हैं। मिनिमम 16 years ऑफ एजुकेशन, BS BE in the above mentioned disciplines from PEC HEC recognized institution of Pakistan by getting the GPA 2.5, 62%, 0.5% marks in the annual examination system. In case of the foreign degree, equivalent certificate from the HEC must be provided। जी, ये जितने भी ऊपर सब्जेक्ट बता दिए गए हैं इनमें इनकी आपकी रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है मिनिमम 62%, 5% मार्क्स का, और एनुअल सिस्टम अगर आपका चल रहा है तो इतनी मार्क्स आपके होने चाहिए। और जिन लोगों ने फॉरेन डिग्रीज ले रखी हैं उनको बाकायदा से IBCC से HEC से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना होगा। नो थर्ड डिवीजन ग्रेड डी एंड वन सेकंड डिवीजन ओनली वन सेकंड डिवीजन ग्रेड C थ्रू आउट द एकेडमिक कैरियर। कोई थर्ड डिवीजनर अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ सेकंड डिवीजन और से ऊपर वाले अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड 4 years इंजीनियरिंग डिग्री, 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री आपने ऊपर जो मजामीन हमने बता दिए उनमें एक में कर रखी हो। Irrespective of MA, MCS, candidates only graduated from HEC, PEC, recognized university or the foreign universities recognized by PEC। तो वो ऐसे तलबा जो इन यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं और जिनको PEC ने या HEC ने रिकग्नाइज किया है, ऐसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। देन कैंडिडेट्स पासिंग MA, MSc, MCS डिग्री और 2-3 years वर्क एक्सपीरियंस विल बी गिवन प्रेफरेंस, उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। ए कैंडिडेट विद स्पेसिफिक हायर क्वालिफिकेशन इज एलिजिबल, अगर किसी की ज़्यादा और बहुत हायर क्वालिफिकेशन है तो वो भी एलिजिबल है। इवन इफ इज ट्वाइस रिजेक्टेड बाय द इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, अगर उसको ISSB ने 2 दफ़ा भी रिजेक्ट कर दिया हो फॉर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी PMA काकोल ग्रेजुएट कोर्स और इक्विवेलेंट नेवी आर्मी एयरफोर्स PF कोर्सेज, अगर उन्होंने 2 दफ़ा भी इसको रिजेक्ट कर दिया हो तो तब भी वो तीसरी दफ़ा अच्छी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स वंस रिजेक्टेड जी, कैंडिडेट्स वंस रिजेक्टेड यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो उसमें आपको ये मज़ीद भी थोड़ा सा वजाहत के साथ मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। कैंडिडेट्स विद स्पेसिफिक हायर क्वालिफिकेशन, ये हमने आपको बता दिया जी। कैंडिडेट्स रिजेक्टेड फॉर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल PMA काकुल के लिए लॉन्ग कोर्स में इक्विवेलेंट कोर्सेज एंड वंस रिजेक्टेड इन द पोस्ट ग्रेजुएट कैन आल्सो अवेल वन मोर चांस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ओनली। तो 2 दफ़ा, एक दफ़ा ग्रेजुएशन से और एक दफ़ा PMA के बाद नॉट रिकमेंड होने वाले, रिजेक्ट होने वाले तीसरे मास्टर लेवल के बाद अपना एक कोर्स अवेल कर सकते हैं। अपेयरिंग कैंडिडेट्स कैन आल्सो अप्लाई ऑन दी होप सर्टिफिकेट, जो लोग अपीयर हो रहे हैं वो होप सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं ड्यूली इशूड बाय द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। हाउएवर सच कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट द फाइनल डिग्री ट्रांसक्रिप्ट बाय 15 अप्रैल 2024, अदरवाइज दे विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। 15 अप्रैल 2024 तक यानी एक डेडलाइन दी जाती है कोर्स की, वहां तक आप जमा करा दें। अगर इसके बाद की कोई वीडियो देख रहा है तो उसके मुताबिक वो जो डेट होगी उसके अंदर अंदर आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करवानी होगी आर्मी के पास। वेरिफिकेशन ऑफ द डिग्रीज एंड एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, अपने तमाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को HEC PEC से जहाँ से हो चुके हैं आपने प्रॉपरली वेरीफाई करवाने हैं उनको, और वही आपने वेरिफिकेशन स्लिप और जो उनका बाकायदा से रिकॉर्ड है वो आपने विद इन 7 days ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट आपने जमा करवाना है। हर सूरत में आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब हम देखना चाहते हैं इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस कौन कौन सी हैं। इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर ट्वाइस रिजेक्टेड बाय ISSB, ट्वाइस रिजेक्टेड बाय सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है जी, और उसके बाद इनिशियल टेस्ट के दौरान जो आप लोग वहाँ से नॉट रिकमेंड हो जाते हैं फिर भी आपको अप्लाई करने की इजाज़त नहीं है। वंस रिजेक्टेड बाय ISSB बोर्ड फॉर इंटरमीडिएट ग्रेजुएट पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी लॉन्ग कोर्स ग्रेजुएट कोर्स इक्विवेलेंट, ट्वाइस रिजेक्टेड इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड और जनरल हेडक्वार्टर बोर्ड, वो ऐसे लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स टेस्टेड विद इन 4 months की जो यहाँ पे डिटेल है 120 days की, इसका भी आपने ख्याल रखना है। और अगर बार नहीं है तो फिर आप कर सकते हैं 120 days वाली बार, अगर नेवल हेडक्वार्टर ने किसी ने आपको कंसेशन दे दी है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। डिसमिस रिमूव लोग नहीं कर सकते अप्लाई। कन्विक्शन जिनकी हुई है कोर्ट ऑफ लॉ से वो नहीं कर सकते हैं। परमली जिसको अपील मेडिकल बोर्ड ने अनफिट कर दिया वो भी नहीं कर सकते हैं। जिनको मेडिकल बोर्ड ने हेपेटाइटिस B और C की वजह से की है तो तब भी वो नहीं कर सकते। विड्रॉन फ्रॉम एनी एकेडमी
बॉन्डेड एकेडमी फोर्सेस कहीं से भी उनको निकाल दिया गया है, कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से, डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको विड्रॉन कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया किसी कॉलेज से, किसी सर्विस से, तो तब भी आप नहीं कर सकते। तो लिहाजा आर्म फोर्सेस के इंस्टीट्यूशन से निकाले गए लोग बिल्कुल भी दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते। टेम्परिंग की आपने डॉक्यूमेंट के साथ कहीं भी किसी लेवल पे, किसी डिग्री के साथ, सर्टिफिकेट के साथ, तो आपको किसी किस्म का कमीशन नहीं मिलेगा पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर, स्पेशली ICTO। Candidates who have not completed 4 years engineering program degree in the given discipline respective of the MCS। अगर आपने MCS भी MSc कर रखा है लेकिन जो रिक्वायर 4 ईयर की डिग्री वो आपने नहीं की है, तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinpakistan.pak.army.gov.pk के ऊपर आप जाके बाकायदा से अप्लाई करें तो आप इसमें इजीली अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ का बेसिक क्राइटेरिया डालें, ठीक है, और आपको टेस्ट और डेट और टाइम बताया जाएगा, उसके मुताबिक आपने बाकायदा से अपीयर होना है तमाम टेस्टों में। इंटेलिजेंस, एकेडमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, इंटरव्यू से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन हैं ज़रूर पढ़ें। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को भी यूज़ करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। प्रीलिमिनरी सिलेक्शन टेस्ट में आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल आपका टेस्ट होगा, उसके लिए भी आप तैयारी कर लें, रनिंग वगैरह करवाएंगे, चिनअप, पुशअप, सिटअप्स आपसे करवाएंगे। इंटरव्यू आपका जो प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड है वो भी लेगा और हेडक्वार्टर का जो बोर्ड है वो भी लेगा। रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.shineleaderacademy.com को विजिट करें और वहाँ से भी तैयारी करें, और यूट्यूब चैनल में भी हमारे वीडियो लेक्चर मौजूद हैं, वहाँ से भी देखें। फिजिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिए और ये आपसे हर सूरत में करवाए जाएंगे। अगर आपने नहीं किए तो आपको ISSB के फॉर्म नहीं मिलेंगे और आपको फिटनेस नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्दर सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है। बाकायदा से शॉर्ट लिस्ट को जो ISSB की तरफ भिजवाया जाता है, ISSB के अंदर आपके बाकायदा से टेस्ट होते हैं, फिर वहाँ से आप पास होने वाले लोगों को हेडक्वार्टर की तरफ से बाकायदा मेडिकल के लिए कॉल दी जाती है, जहाँ पे वो अपने कंसर्न जो हॉस्पिटल हैं वहाँ से अपना मेडिकल करवाते हैं और उसके बाद जनाब फर्दर उनकी सिलेक्शन कर दी जाती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए? मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, जितनी भी आपकी सर्टिफिकेट हैं, डिग्री हैं, इनको प्रॉपरली अटेस्ट करवाएं, वेरीफाई करवाएं और डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। आपके 6 फोटो का जो है कलर के 3 फ्रंट से और 3 बैक से अटेस्टेड होने चाहिए। आपकी तमाम कंप्यूटराइज CNSE की कापियाँ आपके पास होनी चाहिए। अटेस्टेड फोटो कापी ऑफ डोमिसाइल आपके पास होनी चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर डिग्रीज ड्यूली वेरीफाइड बाई HSC, वो तमाम डिग्रीज की वेरिफिकेशन भी साथ आप लाएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि आप 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे PMA काकूल, उसके बाद पास आउट कर दिया जाएगा और आपने अपने 7 ईयर्स का बॉन्ड भर के देना है ई स्टाम्प 100 रुपये वाले पे, और आपने 7 साल की जो सर्विस है वो कंप्लीट करनी है। इसके बाद आपने रिटायरमेंट लेनी है या कहीं और जाना है तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये सारी थी चीज़ें जो कि हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद है कि आज आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर इन पाकिस्तान आर्मी में एज ए कमीशन अफसर बनेंगे, डायरेक्ट कैप्टन बनेंगे, एज ए ICTO बनेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाबी और कामरानी दें। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।